गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। कोलकाता में विपक्षी दलों के विधानसभा अभियान आह्वान पर कांग्रेस की छात्र इकाई छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विधानसभा की ओर मार्च किया और पुलिस के 2 बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद महानगर के मध्य इलाके में पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। पुलिस ने बताया कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने एक बुक स्टोर के साथ मिलकर बच्चों के लिए नौका पर एक पुस्तकालय की शुरुआत की है। राज्य में अपनी तरह की एक अनोखी पहल है। एक अधिकारी ने बताया कि नौका पुस्तकालय का मकसद है कि पाठक हुगली नदी पर नौका की सवारी करते हुए कोलकाता की सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए किताब पढ़ सकें। यंग लीडर्स बोट लाइब्रेरी पर बच्चों के लिए अंग्रेजी और बंगाली भाषा की 500 किताबें उपलब्ध है। अधिकारी ने कहा कि नौका पुस्तकालय पर पाठकों को 3 घंटे की यात्रा करवाई जाएगी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। बुधवार को सीने में दर्द के बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डोना गांगुली ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात से ही उनके सीने में दर्द हो रहा है। कोलकाता के कॉलेज छात्र और छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर सीयू के छात्र संगठन ने आज उपाचार्य के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके पहले छात्र संगठन के सदस्य जुलूस लेकर कॉलेज गेट पर पहुंचे। दरवाजा बंद देखकर उत्तेजित हो गए। इन लोगों ने फिर दरवाजा जबरन खोल दिया और दौड़ते हुए उपाचार्य के घर के सामने पहुंच गए। जंगल महल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिलीप घोष ने कहा कि पूरा पश्चिम अफगानिस्तान और काश्मीर बानिए थे। काश्मीर भोट है राजस्थान भोट हलो, आसाम भोट हलो, लद्दाखे हैदराबाद भोट हलो, झाड़गांव भोट होच्छे ना, मेदिनीपुरे भोट होच्छे ना, कलकाताय भोट होच्छे ना, कारण आईन शृंखला नहीं, ভোট করার হিম্মত নাই, মানুষের উপরে বিশ্বাস নাই। ভোট হলেই দিদিমণির গণেশ উল্টে যাবে, তাই ভোট করছেন না। দিদিমণি আজ ও কাল ও ভোট করতেই হবে, নাহলে বিধানসভায় জিতে এসে আমরা সরকার গঠন করব, তারপরে পৌরসভার ভোট করব। সেদিন কিন্তু দিদিমণি আপনি নির্বাচন লড়ার মতো অবস্থায় থাকবেন না। আপনার টিকিটে কেউ দাঁড়াবে না, ক্যান্ডিডেট পাবেন না, আপনাকে অফার দিতে হবে, আসুন টিএমসি টিকিটও নিন, ইলেকশন লড়ার টাকাও নিন, তাও কিন্তু পাবেন না ক্যান্ডিডেট। মাথাটা এত গরম হয়ে যায়, কখন কি বলেন ঠিক নাই। বিহার থেকে একজন টিউটার এসছে 500 কোটি টাকা নিয়ে, সকাল সন্ধ্যা দিদির ক্লাস নাই, বুঝিয়ে বাজিয়ে ছেড়ে দেয়, মাসখানেক চুপ থেকে আবার বিগড়ে যায়। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সামনে আরে আমাদের ছেলে পুলে কিছু ঢুকেছিল, সাধারণ মানুষও গেছিল ভিক্টোরিয়াতে, প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে আমাদের উৎসাহ আছে, আমরা জয় শ্রীরাম বলছিলাম, দিদিমণিও ছিলেন, তাকেও ভুল করে জয় শ্রীরাম বলে দিয়েছে। সবাই তো জানে না দিদিমণির টিকি খাড়া হয়ে যায় জয় শ্রীরাম শুনলে, মাথা খারাপ, বিগড়ে গিয়ে উল্টা পাল্টা বলে মাইক্রোফোন ছুড়ে চলে এলো। কার সম্মান বাড়লো, কার বদনাম হলো? বাংলার মুখ পুড়িয়ে দিলেন উনি। তার একটা মোটা মন্ত্রী আছে, তিনি আবার শিক্ষামন্ত্রী, তিনি বলেছেন নাকি বাংলার খুব অসম্মান হয়েছে। বাবা কি সম্মান আপনার, হ্যাঁ থাকেন তো চাকর বাকরের মতো, কেউ মানুষ বলে মনে করে না আপনার। আবার दुर्गापुर में एक दंपत्ति ने दामोदर नदी में कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान पति पत्नी सौरभ मुखर्जी और रूपा मुखर्जी के रूप में हुई है। पति और पत्नी दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में काम करते थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पुलिस और दोस्तों ने माना कि आत्महत्या घरेलू विवाद के कारण हुई है। वह दुर्गापुर थाना क्षेत्र के इस्पात नगर के रहने वाले थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 जनवरी को कोलकाता दौरे से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 जनवरी को पार्टी नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर ये बैठक 29 जनवरी को बुलाई है। पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। आसनसोल में एक विशेष सीबीआई अदालत ने सीमा पार से गाय तस्करी के रैकेट में शामिल फरार तृणमूल कांग्रेस के युवा विंग के नेता विनय कुमार मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिवों में से एक है विनय मिश्रा, जिन्हें पिछले 1 महीने में कई बार केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनका वारंट जारी कर दिया गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की बहन कंचन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें मरीन ड्राइव के पास एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया है। कपिल शर्मा ने दिलीप छाबड़िया और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कराया है। कंचन छाबड़िया कंपनी
दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद किसान आंदोलन पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपात में चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने देर रात खत्म करा दिया। पुलिस ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की। धरने में सो रहे किसानों को लाठियां भांजकर खदेड़ दिया गया और टेंट को उखाड़कर सामान भी वहां से हटवा दिया गया। आज एनएचआई ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के उग्र आंदोलन की चौतरफा आलोचना हो रही है। दिल्ली पुलिस में कई किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया है। इसके बाद बुधवार को किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी ली और आम बजट देने वाला दिन प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित कर दिया। यानी कि किसान 1 फरवरी संसद मार्च नहीं करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान नेताओं ने दिल्ली हिंसक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि किसान संगठनों ने 1 फरवरी को संसद मार्च स्थगित कर दिया है। किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नज़रें इसके ऊपर रहीं, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था। राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के चलते ट्विटर ने बुधवार को 550 अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी NNI से कहा, हिंसा भड़काने, अभद्रता और धमकी जिनके नियमों का उल्लंघन होता है, उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली में हुई हिंसा पर पुलिस कमिश्नर NN श्रीवास्तव ने पूरी कहानी बताई। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। ठीक इसी प्रकार से जो टीकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वे भी करीब 8 साढ़े 8 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के नांगलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहाँ पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिल करके वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और बैरिकेड तोड़ी। और ये जो वीडियो फुटेजेस हैं आप लोगों ने काफ़ी कैप्चर किया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, झकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुँचे।
साधारण परिवार में पली बड़ी एक बेटी ने अपने माता पिता की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने अमेठी जिले की बेटी और रायबरेली की बहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक सुधा सिंह को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर राहत की खबर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 29 जनवरी 2021 से 2004 अतिरिक्त मुंबई लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जिसके साथ ही 95% मुंबई लोकल ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेंगी। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के साथ ही उपनगरीय नेटवर्क पर चालू सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 2985 हो जाएगी। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।